बौद्ध धर्म विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित धर्मों में से एक है। आज के समय में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी मौजूद हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत भगवान गौतम बुद्धा द्वारा की गई थी। भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इनमें से कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। ये सभी प्रतिमाएं अलग अलग कलाकारों द्वारा बनाई गई है, लेकिन बुद्ध की सभी मूर्तियों में एक बात कॉमन देखने को मिलती है। वह सामान चीज है उनके बाल। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में आपको घुंघराले बाल, कर्ली हेयर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, असलियत में बुद्ध के सिर पर जो हमें दिखाई देते हैं वो उनके बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल्स घोंघा है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आपका तन और मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। अपने तन की पवित्रता के लिए ही बौद्ध भिक्षु अपने सिर का मुंडन करा लेते हैं। कहा जाता है सिद्धार्थ गौतम ने राज्य का त्याग करते समय अपना मुंडन करा लिया था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि गौतम बुद्ध भी आज के भिक्षुओं की भांति ही गंजे हुआ करते थे और आज के समय में जो उनकी मूर्तियों के सिर पर आकृति बनाई जाती है वे उनके बाल नहीं है। सिर पर स्नेल आने की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मग्न थे। वे अपनी साधना में इतने ज्यादा लीन हो गए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कोई सुध-बुध नहीं रही। उस दौरान गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सिर पर मौजूद था। जिस समय वे कड़ी तपस्या में मग्न थे उसी दौरान एक स्नेल उनके पास से गुजर रहा था। भगवान बुद्ध के प्रताप को देखकर स्नेल वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इनती गर्मी में ये किस प्रकार साधना में लीन है। इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, ऐसे में इन महात्मा को अधिक गर्मी लग रही होगी। और पर है गौतम बुद्ध के प्रेरणादायी विचार। यह बात विचार करते हुए वह स्नेल गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगता हुए उनके सिर पर पहुंच गया। उसने सोचा, अगर मैं उनके सिर पर रहूंगा तो उन्हें गर्मी का एहसास कम होगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्नेल का शरीर थोड़ा लचीला और नमी वाला होता है। स्नेल को पकड़ने से ठंडक का एहसास भी होता है। एक स्नेल को ऐसा करते देख कई स्नेल उसके पीछे पीछे गौतम बुद्धा के सिर पर चढ़ गए। कुल मिलाकर 108 स्नेल ने बुद्ध के सिर को पूरी तरह से कवर कर लिया था। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति में उन 108 स्नेल्स का अहम योगदान माना जाता है, जिन्होंने अपनी जान देकर उन्हें गर्मी से बचाने में मदद की थी। गौतम बुद्ध के विचार उन 108 स्नेल्स की स्मृति में ही भगवान बुद्ध की मूर्तियों के सिर